नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आजकल बेरोजगारी की हद इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा पैमाने पे हो गई है कि लोग तरह तरह के प्रलोभनों में फंस रहे हैं। युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है। ऐसे में जब साइबर के माध्यम से कि विदेशों में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने का झांसा दिया जाता है, ऐसे झांसे में आकर के कई युवक फंसे और उसका एक भनक लगा मीरा भाईंदर बसेविरा पुलिस के क्राइम यूनिट 1 को। उसने जांच शुरू की तो एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसी गिरोह के पर्दाफाश के माध्यम क्रम में यहाँ के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें उन्होंने जानकारी साझा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आप सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में महीने भर का एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी चालू है। 3 तारीख को इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। मीरा भाईंदर बसेविरा कमिश्नरेट भी इसमें सहभागी है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम या इस महीने में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पिछले कुछ दिनों में इसी मुहिम का भाग साइबर फ्रॉड्स के बारे में और ऑर्गेनाइज रैकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिट 1 को मिली। जानकारी के ऊपर जब अधिक उसके बारे में विश्लेषण किया गया तो ये सामने आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहां से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहां पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ। वहां पर उन लोगों से जबरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। अनेक प्रकार के विभिन्न साइबर फ्रॉड्स उन लोगों के जरिए करवाए गए, जैसे फेक प्रोफाइल्स तैयार करना, भारतीय लोगों को कांटेक्ट करना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विश्वास उनका जमा करके उनके बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए गए। ऐसा समझ में आ रहा है कि वहां पे भारतीय मूल के और बाकी विदेशी बहुत सारे युवक उनको एक सुनियोजित तरीके से वहां पे जबरदस्ती रखा जाता है। जो लोग मनाही करते हैं उन लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है। भारत से कुछ युवक जिन्होंने ये काम करने से मना किया उनको कई दिन बिना खाने के रखना, पिटाई करना, इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन लोगों को दी गई। उनके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आर्म गार्ड्स के अंदर उनको रखा जाता है, जैसे वहां भागने की भी उनके पास कोई अवसर ना रहे। इस प्रकार का एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट वहां पे चालू है, जहां पे अलग अलग देशों के युवकों को, जिसमें भारत के युवक भी हैं, उनको बुला के जबरदस्ती रखकर उनके द्वारा ये बड़ा साइबर फ्रॉड्स चलाया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक मीरा भाईंदर और एक तेलंगाना राज्य का व्यक्ति है। 5 और पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, युवकों को। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको इस प्रकार के अन्य पीड़ित जो है उनको आह्वान करता हूं कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई तो वो सामने आए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अभी इसमें और काफी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी आरोपी जैसे ट्रैवल एजेंट्स, फ्रंटमैन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। इस संपूर्ण रैकेट के पर्दाफाश से साइबर फ्रॉड्स में और उसमें कमी करने में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और इसके ऊपर और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे से होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मीरा भाईंदर बसेविरा पुलिस के आयुक्त निकेत कौशिक जी ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के युवकों को अच्छी भली सैलरी का ऑफर देकर के विदेश में उनको ले जाया गया गलत तरीके से, और वहां ले जाने के बाद में पहरे के बीच में उन्हें रखा गया और उनसे जबरन साइबर अपराध कराए गए। साइबर अपराध करने से जिन्होंने इनकार किया उनको यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया, और जब वो अपने घर लौटने की इच्छा उन्होंने जताई तो उनके परिजनों से मोटी फिरौती लेने के बाद उनको वापस भेजा गया।
ऐसे ही कुछ युवक जब मीरा भाईंदर के थे, वो लौटे यहाँ पर, उन्होंने नया नगर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर के इसका जांच शुरू हुआ। पुलिस ने तार जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पर्दाफाश किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी होने की संभावना बनी हुई है। निखिल कौशिक ने कहा कि इस अब ऐसे मामले में युवक को झांसे के बीच न फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा ऑफर मिलते ही यहाँ के एम्बेसी से संपर्क करें और जांचें कि जिस कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया है उसकी असलियत क्या है। मैं ओपी सिंह, आपका धन्यवाद।